अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा टॉपिक का नेम है ग्रोथ मूवमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने मूवमेंट्स इन प्लांट्स में हमने टैक्टिक मूवमेंट के बारे में, ऑटोनॉमिक मूवमेंट के बारे में स्टडी की थी। ऑटोनॉमिक मूवमेंट में हमने दो कैटेगरीज जो हैं वो स्टडी कर ली, जिसमें है टैक्टिक मूवमेंट और टर्गर मूवमेंट। नेक्स्ट हम तीसरी कैटेगरी जो है ये जो है स्टडी करेंगे ग्रोथ मूवमेंट। तो ग्रोथ मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ग्रोथ मूवमेंट को हम डिटेल से देखते हैं। ग्रोथ मूवमेंट होती क्या है? अनइक्वल ग्रोथ ऑन टू साइड्स प्लांट ऑर्गन लाइक स्टेम, रूट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। इसमें होता क्या है कि ये प्लांट है, ये मैंने प्लांट्स के दो पोर्शन बना दिए हैं। ये प्लांट्स की टू साइड्स हैं, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। अब इसमें ऊपर वाली साइड में ग्रोथ होनी है या नीचे वाली साइड में ग्रोथ होनी है। तो या तो ऊपर वाली साइड में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी या नीचे वाली साइड में। तो जो अनइक्वल ग्रोथ हो रही है दोनों साइड्स में, ये क्या कहलाएगी? ग्रोथ मूवमेंट कहलाएगी। अब इसमें दो तरह की मूवमेंट आती हैं, एक है एपिनास्टी मूवमेंट, एक है हाइपोनास्टी मूवमेंट। एपी मीन ऊपर, ठीक है, अपर पोर्शन कहते हैं, हाइपो मीन लोअर, नीचे वाले पोर्शन में। अब देखिए ये एक नॉर्मल प्लांट है, ये एक नॉर्मल है, ठीक है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी सेल जो है वो ग्रोथ करते हैं तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर सेल ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ प्लांट की ग्रोथ होगी। एपिनास्टी में क्या होना है कि ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने एक बर्ड ले ली है, बर्ड की क्या है, ऊपर वाली साइड पे ग्रोथ स्टार्ट हो गई, यहाँ पर सेल जो है वो ज़्यादा होने लग गए हैं। जब ऊपर वाली की तरफ ग्रोथ स्टार्ट होगी तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर प्लांट की पार्ट्स की मूवमेंट होगी, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये नीचे की तरफ जो है वो इसकी बर्ड्स मूव करना शुरू हो जाएंगे और बर्ड्स क्या होंगी? ओपन हो जाएंगी। तो ये रूल आपने याद रखना है, ये रूल आगे भी अप्लाई होता है कि जब भी प्लांट्स की ग्रोथ होती है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। तो एपिनास्टी मीन अपर पार्ट, अगर अपर की तरफ ग्रोथ हो रही है तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन ये नीचे की तरफ हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर ग्रोथ स्टार्ट हुई है तो यहाँ पर ये बर्ड्स जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। ये कैसे क्या होगा? बर्ड्स ओपन हो जाएंगी। हाइपोनास्टी मीन, हाइपो मीन लोअर, इसका मतलब है लोअर साइड पे ग्रोथ हो रही है। अगर ये लोअर साइड पे ग्रोथ हो रही है तो क्या होगा? ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, ठीक है ना। तो अगर नीचे वाली साइड पे ग्रोथ है तो मूवमेंट क्या है? ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ पर ऐसे बर्ड्स क्लोज हो जाएंगे। नीचे वाली साइड पे ग्रोथ होते होते ऊपर की तरफ बर्ड्स मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो बर्ड्स क्या है? क्लोज हो जाएंगी। तो कली का खिलना और कली का बंद होना ये एपिनास्टी और हाइपोनास्टी की वजह से होता है। नेक्स्ट इसी की ही टाइप्स हैं। ग्रोथ मूवमेंट की ही तीसरी टाइप है न्यूटेशन मूवमेंट। न्यूटेशन मूवमेंट ये उन प्लांट्स के अंदर होती है जिनके स्टेम वीक होते हैं। इसमें जिगजैग मैनर में मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेम है, इसकी ऑक्सीजन वाले यहाँ पे टिप वाले रीजन पे ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये ऑक्सीजन जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ करवाता है। अब अगर स्टेम वीक है तो ये एक तरफ ढिलक जाएगा। स्टेम वीक होने की वजह से क्या होगा? एक तरफ ढिलक जाएगा। तो यहाँ पर सेल्स जो ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। तो यहाँ पर अगर सेल ग्रो करना शुरू हुआ तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। अब अगर यहाँ पर सेल ग्रो करना शुरू तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो जिगजैग मैनर में ग्रोथ है इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटेशन कहते हैं। तो ये है ये ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट की हमने ये तीन टाइप्स पढ़ी हैं, एक है एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और एक है न्यूटेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जी पेराटोनिक मूवमेंट। अब ग्रोथ मूवमेंट में तो क्या था कि इंटरनल चेंजेस की वजह से जो मूवमेंट हो रही थी, यानी कि ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट हो रही थी। पैराटोनिक मूवमेंट किसे कहते हैं? डायरेक्शनल। ये जो है पैराटोनिक मूवमेंट एक्सटर्नल काज की वजह से जो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ग्रोथ मूवमेंट तक हमने जो तीन कैटेगरीज पढ़ी, टर्गर मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट, ये इंटरनल काजेस की वजह से हो रही थी। अब हमने पढ़नी है पैराटोनिक मूवमेंट, कि एक्सटर्नल काजेस, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है उसकी वजह से जो प्लांट रिस्पॉन्स करता है वो क्या कहलाता है? पैराटोनिक मूवमेंट कहलाती है। इसमें दो तरह की मूवमेंट है, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक है नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है उसको हम डायरेक्शनल मूवमेंट कहते हैं, नास्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। इसको हम स्टडी करते हैं डिटेल से। अब चलें जी। ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट है। ट्रोपोस निकला है वर्ड टर्न से। टर्न्स का मीन है कि या तो वो एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ मूव करेगी या एक्सटर्नल स्टिमुलस से दूर मूव करेगी। अगर स्टिमुलस की तरफ मूव करेगी तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होगी, अगर स्टिमुलस से दूर मूव करेगी तो वो क्या होगी? नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट होगी। इसमें आगे फर्दर हम ब्रांचेस की बात करते हैं। इसमें फोटोट्रॉपिज्म आते हैं, फोटो मीन लाइट। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर स्टेम है और रूट्स है। अब स्टेम क्या है? ये पॉजिटिव प्रोडक्टिव मूवमेंट कहलाएगी। मीन स्टेम जब ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर सनलाइट होती है तो सनलाइट की तरफ मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होगी। रूट जो है वो सनलाइट से दूर मूव करते हैं, सॉइल के अंदर मूव करती हैं, तो ये क्या? ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट होगी। तो क्या है? एक्सटर्नल काज, एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट की वजह से जो ऑर्गन, प्लांट के ऑर्गन्स की मूवमेंट है ये क्या कहलाती है? फोटोट्रॉपिज्म कहलाती है। पॉजिटिव स्टेम में आती है और नेगेटिव में रूट्स आते हैं।
थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो मीन होता है टच। अब टच के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगी, फॉर एग्जांपल जितनी भी क्लाइंबिंग ये होती हैं, वाइन्स होती हैं, जितनी भी ये बेलें वगैरह हैं, बेलें करती हैं, जैसे इनको कोई कॉन्टैक्ट मिलेगा ये फ़ौरन उस तरफ चढ़ना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो टच की फॉर्म में कोई भी टच वाली चीज़ उसको मिल जाएगी, उसकी तरफ लिपटना शुरू कर देती हैं, ठीक है, थिग्मोट्रोपिज्म होगी। कीमोट्रोपिज्म केमिकल्स के रिस्पॉन्स में मूवमेंट, फॉर एग्जांपल ये फंजाई है, फंजाई क्या करती है, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट शुरू करती है। मिसाल के तौर पर एक ब्रेड का पीस है, ब्रेड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन मौजूद है, वहाँ पर फंगस की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो न्यूट्रिशन की तरफ फंगल की ग्रोथ वो क्या है, कीमोट्रोपिज्म है। या तो न्यूट्रिशन में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स वगैरह है, प्रोटीन्स है, तो इस तरफ जो मूवमेंट है वो कीमोट्रोपिज्म कहलाएगी। आगे हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन वाटर, ट्रोपिज्म मीन मूवमेंट कहते हैं। तो वाटर की तरफ मूवमेंट जो है वो, क्योंकि स्टिमुलस वाटर है ना, तो उसकी तरफ जो मूवमेंट होगी वो हाइड्रोट्रोपिज्म होगी। जैसे कि रूट्स हैं, ये करती हैं वाटर की तरफ मूवमेंट करती हैं सॉइल के अंदर, तो ये पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है। स्टेम है, ये ऊपर की तरफ मूव करती हैं एयर वाले पार्ट में, तो वहाँ पर वाटर जो है ज़्यादा नहीं होता, तो वो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की एग्जांपल आ जाएगी। आगे जियोट्रोपिज्म, जियो वर्ड से जाहिर हो रहा है ग्रेविटी की रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होती है, तो टुवर्ड्स दी ग्रेविटी जो मूवमेंट होगी वो जियोट्रोपिज्म होगी। जैसे कि रूट्स हैं, ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं, सॉइल के अंदर जा रहे होते हैं ग्रेविटी की वजह से, ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म होगी। स्टेम्स हैं, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करते हैं, एयर में जा रही होती हैं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी है नास्टिक मूवमेंट। तो ये हमारी पैराटोनिक मूवमेंट की दूसरी टाइप शुरू हो गई, नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर फ्लावर जो है ओपन हो रहे होते हैं, एक कली ओपन हो रही है, उसमें उसके पेटल जो हर तरफ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, ओपन हो रहे हैं, तो ये क्या है, नास्टिक मूवमेंट, कोई डायरेक्शन नहीं है उस मूवमेंट की। तो फ्लावर की ओपनिंग क्लोजिंग, ये क्या है, नास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट में आगे फर्दर टाइप्स आती है, ये है निक्टी नास्टी मूवमेंट। निक्टी नास्टी मूवमेंट कहते हैं नाइट से निकला, निक्टी मीन नाइट, तो इसका मतलब है रात के वक्त जो मूवमेंट है, लाइट यानी कि विदाउट लाइट, ठीक है ना। तो लाइट के, जब लाइट नहीं होगी उसके रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट होगी वो क्या कहती है, निक्टी नास्टी। मिसाल के तौर पर रात के वक्त टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। अब कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जब टेम्परेचर लो होगा तो वो अपने फ्लावर्स जो हैं वो ओपन कर लेते हैं, अब अपने फ्लावर्स जो हैं वो क्लोज कर लेते हैं। तो निक्टी नास्टी मूवमेंट जो है वो होती बेसिकली टर्गर प्रेशर या ग्रोथ चेंज की वजह से। अब निक्टी नास्टी मूवमेंट में हम 3 कैटेगरीज पढ़े हैं। फोटो नास्टी मूवमेंट इनकी लाइट को डिटेक्ट करके जो मूवमेंट होगी, थर्मो इनकी टेम्परेचर को डिटेक्ट करके, और हेप्टो यानी कि टच की को डिटेक्ट करके जो मूवमेंट होगी, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। अब कैसे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, फोटो नास्टी की अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसमें फोटो मीन लाइट, नास्टी मीन नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट होती है, लाइट की वजह से जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं, कुछ ऐसे लीव, जैसे कि लीव्स ऑफ ऑक्जेलिस, ये ऑक्जेलिस प्लांट है, इसके जो लीव्स होते हैं ना, जब रात होती है तो इसके लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। तो लाइट को डिटेक्ट करते हुए जब लाइट नहीं होगी तो ये अपने लीव्स जो हैं क्लोज कर लेंगे, तो सुबह के टाइम ये अपने लीव्स जो हैं वो ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर्स का ओपन और क्लोज होना, लीव्स का ओपन और क्लोज होना, ये फोटोनास्टिक मूवमेंट है। थर्मोनास्टिक टेम्परेचर को डिटेक्ट करके, फॉर एग्जांपल अब रात के वक्त टेम्परेचर लो हो जाता है, तो उस लो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हुए ट्यूलिप फ्लावर्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे, तो ये क्या है, ये थर्मोनास्टिक मूवमेंट है। हाइपोनास्टिक, अब ये से कहते हैं रात से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो ये निक्टी मूवमेंट के आगे टाइप्स हैं ये 3। हेप्टोनास्टी टच के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल हमने वीनस फ्लाइट रैप प्लांट वाला है, फर्स्ट ईयर भी पढ़ा है कि ये ऐसा प्लांट है जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पर आकर बैठता है तो इसको फ़ौरन से क्या कैच कर लेता है, वीनस फ्लाइट रैप इसमें एग्जाम्पल आ जाती है। तो ये आपका आज का लेक्चर है। इस लेक्चर में आज हमने सबसे पहले ऑटोनॉमिक मूवमेंट की हमने तीसरी टाइप पढ़ी, ग्रोथ मूवमेंट। देन हमने पैराटोनिक मूवमेंट पढ़ी, पैराटोनिक मूवमेंट में हमने ट्रॉपिक मूवमेंट की आगे सब टाइप्स पढ़ी हैं, फिर नास्टिक मूवमेंट की आगे हमने सब टाइप्स पढ़ी।